हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के सभी नियमों को जान लिया था, जहां पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम सीख लिया है। तो आज हम उन्हीं वाक्यों से रिलेटेड एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करेंगे जिनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन लेट्स स्टार्ट टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज। तो हमारे पास पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, तुम किसको खोज रहे हो। तो ट्रांसलेशन करने का नियम होता है, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस एंड द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव में मैंने बताया हुआ है कि दो टाइप होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप जिसको EF नो टाइप भी कहते हैं, और एक होता है WH टाइप जिसको सेकेंड टाइप भी कहा जाता है। तो हिंदी में कैसे पहचान होता है कि हिंदी का जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो जाता है वो फर्स्ट टाइप होता है। तो यहाँ पर तो वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ नहीं है, यहाँ पर तो तुम आया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक पद वाक्य के बीच में है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। और इसका टेंस देखेंगे तो इसकी क्रियाकर्म में क्या आ गया है, रहे हो आ गया है। तो इसका टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो अब हमको इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है। तो ये सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। तो यहाँ किसको लिखा हुआ है, और किसको की इंग्लिश क्या होती है, किसको की इंग्लिश होती है होम। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, होम लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। तो ये हो गया आर, हुम आर यू। अब काम क्या रहा है, खोजने का, खोजने की इंग्लिश होती है सर्च। तो इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सर्चिंग लगा देंगे। या फिर एक और वर्ब लिख सकते हैं लुकिंग फॉर। क्या लिख सकते हैं, लुकिंग फॉर, क्योंकि लुक फॉर मतलब भी होता है खोजना, और लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो ये हो गया हुम आर। अभी फॉर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट छूट गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा जिसको मैंने गलती से छोड़ दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हुम आर यू सर्चिंग और लुकिंग फॉर। अब लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगले सेंटेंस हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फिर आ गया है, और फिर से क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, वाक्य के बीच में है। तो ये सेकेंड टाइप फिर से हो गया है। अब यहाँ पर क्रिया के अंदर में क्या आ गया है, हुए हैं आ गया है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में कैसे पहचानते हैं कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये सबको पता होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब क्रिया के अंत में हुआ है, हुए हैं, हुई है, ऐसे शब्द भी आते हैं, तो वहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात फिर से ये जो सेंटेंस पूरा दिया हुआ है ये सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की इंग्लिश। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमको क्या मिलेगा, ये शरारती लड़के। तो ये हमको दिख रहा है लड़के प्लूरल दिख रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको क्या मिला है, ये शरारती लड़के। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दीज नॉटी बॉयज। दीज नॉटी बॉयज, वाई आर दीज नॉटी बॉयज। अब क्या काम हो रहा है, बैठने का, बैठने की इंग्लिश होती है फिट। इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, फिटिंग। अब कैसे बैठे हैं, चुपचाप। तो चुपचाप इंग्लिश आ जाएगी साइलेंटली। ये हो गया साइलेंटली, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमको क्या दिख रहा है कि फिर से लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, लेकिन इस बार वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है। और जब क्या शब्द से हुआ है तो इस बार ये सेंटेंस क्या बन गया है, फर्स्ट टाइप बन गया है। अर्थात क्वेश्चन सॉरी, अर्थात ये क्या हो गया है, यस नो टाइप हो गया है। क्रिया के अंत में रही आ गया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। अब फिर से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, पथ भ्रष्ट करने का काम कर कौन रहा है, आधुनिक फिल्में। तो यहाँ पर जो नाउन जुड़ा हुआ है फिल्मों में, ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर। अब आर के बाद हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आधुनिक फिल्में। तो आधुनिक फिल्में की इंग्लिश हो जाएगी मॉडर्न
मूवीज, आर मॉडर्न मूवीज। काम क्या हो रहा है? पथ भ्रष्ट करने का। पथ भ्रष्ट करने का इंग्लिश होती है मिसलीड। इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? मिसलीडिंग। आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग, मिसलीडिंग किसको? पथ भ्रष्ट कर रही है, युवकों को, तो मिसलीडिंग टू यंगस्टर्स, यंगस्टर्स। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो हमारा अगला वाक्य क्या है? अगला सेंटेंस क्या है? हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है। तो फिर से ये सेंटेंस क्या बन गया है? इंट्रोगेटिव बन गया है। तो इस बार देखेंगे प्रश्नवाचक, सॉरी इस बार जो है प्रश्नवाचक शब्द कौन वाक्य के बीच में आया है, और हमको पता है कौन से सब्जेक्ट मिलता है, और ये कौन सा होता है? इसकी इंग्लिश हु होती है, जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता है। जब हम सबसे पहले हु लिखेंगे तो हु को लिखते ही हमको क्या पता चलेगा? हमने क्वेश्चन वर्ड तो लिखा, लेकिन ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और ये सिंगुलर होता है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि इसको सब्जेक्ट जब काम करता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसको या तो अफर्मेटिव नेगेटिव के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होती, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ पर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो हु को कंसीडर क्या करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज। हु इज। काम क्या हो रहा है? छिप कर सुनने का। छिप कर सुनने की इंग्लिश होती है ओवर हियर। उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा? हु इज ओवर हियरिंग, हु इज ओवर हियरिंग। क्या छुप के सुन रहा है? हमारी बातें होती है, इसका क्या हो जाएगा? आवर टॉक्स, आवर टॉक्स, ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस कहते हैं फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया है, लेकिन वाक्य का प्रारंभ किस हो गया है? क्या शब्द पे? तो ये फर्स्ट टाइप में इंट्रोगेटिव हो गया है। फर्स्ट टाइप मतलब एफ नो टाइप। तो और टेंस क्या हो गया है? रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फिर से जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो इस वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो नुमाइश देखने कौन जा रहा है? तुम्हारे बड़े भाई। तो तुम्हारे बड़े भाई में जो भाई शब्द जुड़ा हुआ है ये सिंगुलर है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे बड़े भाई, तो ये क्या जाएगा? योर एल्डर ब्रदर, इज योर एल्डर ब्रदर। काम क्या है? जाने का। जाने का निफ क्या होती है? गो। उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। इज योर एल्डर ब्रदर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। टू ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ग्वालियर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखने के लिए। तो देखने के लिए क्या जाएगी? नुमाइश देखने, टू वॉच। यहाँ पर देखने के लिए क्या लिखेंगे? वॉच लिखेंगे, टू वॉच। नुमाइश की इंग्लिश क्या होती है? एग्जीबिशन। हो गया एग्जीबिशन। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स को बता रहा हूँ, वर्ड्स को आप लिखते जाइए अपने या नोटबुक में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको एग्जामिनेशन हॉल में जो पैसेज मिलता है ट्रांसलेशन करने के लिए, हमको तो ये सब पता चलता है कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, लेकिन हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, वहाँ पर पैसेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ वर्ड्स की मीनिंग को बताते जा रहा हूँ। जो भी नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनके वर्ड मीनिंग को आप लिखते चलिए। तो इसी बात अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है। तो इस बार पूर्ण विराम लगा हुआ है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर टेंस क्या हो गया? रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मुझे ट्रेन के लिए देर नहीं हो रही है, तो अब सब्जेक्ट क्या जाएगा? आई। आई के साथ हेल्पिंग और क्या लगता है? एम होता है, आई एम। और देर होने की इंग्लिश होती है गेट लेट, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ये क्या जाएगा? गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। किसके लिए देर हो रही है? ट्रेन के लिए, तो फॉर द ट्रेन, फॉर द ट्रेन। तो इस प्रकार से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुम्हारा अगला सेंटेंस क्या है? वह आंसू नहीं बहा रही है। तो वापस से देखेंगे पूर्ण विराम आ गया, लेकिन नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और रही है, तो टेंस क्या बन गया? टेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फिर से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो वह के लिए सी भी होता है, सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? रही है, अर्थात लड़की के लिए आया है, तो लड़की के लिए वर्क इंग्लिश क्या होती है? सी। अब काम, अब इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज।
काम क्या हो रहा है, आंसू बहाने का, और आंसू बहाने की इंग्लिश होती है फेड टीयर। लेकिन यहाँ पर जोड़ना क्या है, आईएनजी जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, शी इज फेडिंग। सॉरी यहाँ पर नॉट भी है, नहीं सब सॉरी, यहाँ पर जो सेंटेंस है नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट भी लिखना होगा हमको। शी इज नॉट, अब क्या लिखेंगे, फेडिंग, शी इज नॉट फेडिंग टीयर। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी बन गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। वापस से देखेंगे पूर्ण विराम है नेगेटिव वर्ड के साथ, तो सेंटेंस क्या बन गया, वापस फिर नेगेटिव सेंटेंस बन गया। रहा है आ गया तो टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे के लिए आई लिखेंगे। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम। और बुखार आना, बुखार आने की इंग्लिश होती है सफर फ्रॉम फीवर। लेकिन टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लाएंगे, आईएनजी लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसके साथ इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो गया। आई होप आपको यह ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। जिनको भी कहीं भी कोई भी नियम न समझ में आया हो तो मैंने पीछे इस टेंस से रिलेटेड रूल्स को बताया हुआ है, उसकी वीडियोज को बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।